ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ जिले में 136.35 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास की सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात में बाढ़ की समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान किया जाएगा और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने तथा बंद कताई मिलों को शुरू कराने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। कृषि बिल के संबंध में विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि बिल से किसानों को व्यापक लाभ होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया है कि प्रदेश के फतेहपुर, सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और चित्रकूट के 18 राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में विद्यार्थियों के लिए 160 प्री लोडेड ई टैबलेट क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्री लोडेड का स्क्रीन साइज 10 इंच और इसकी स्क्रीन क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन की होगी। इससे पठन पाठन के दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों की आंखों पर खराब असर नहीं पड़ेगा। टैबलेट की अधिक स्टोरेज क्षमता होने के कारण विद्यार्थी इसमें अपने सभी विषयों के ई कंटेंट रख सकेंगे। उन्होंने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण पर बल दिया गया है। डिजिटल इंडिया अभियान पूरे देश को डिजिटल रूप में सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री कल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। पिछले 5 दशक में पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होगा। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1964 में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री की सहभागिता को लेकर लोगों में खासा उत्साह और प्रसन्नता नजर आ रही है। उनके कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही यहाँ एक नए युग की शुरुआत होगी। एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के अनुसार प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। हिंद मजदूर किसान समिति के एक शिष्टमंडल ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की और नए कृषि कानूनों के समर्थन के बारे में उन्हें एक ज्ञापन दिया। समिति के सचिव सतीश ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं और उनका संगठन इन कानूनों का पूरी तरह समर्थन करता है। हिंद मजदूर किसान समिति 7वां किसान संगठन है जिसने कृषि कानूनों पर सरकार का समर्थन किया है। इससे पहले हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को अगले वर्ष 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कार्मिक और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को यह राहत दी गई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर और बेहतर होकर 95.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 25,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। इसे लेकर स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,06,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में देश में संक्रमण के 3,03,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 24,337 नए रोगी सामने आए, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,55,00,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 333 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,45,810 हो गई है। समाचार समाप्त हुए।
नमस्कार।